Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 17. In this lecture we will discuss Green's function of boundary value problem. Let me have a non-homogeneous boundary value problem at two different points x equal to a and y equal to b, which is y double dash plus phi of x y dash plus q of x y is equal to f of x. ये एक नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वेयर a1 y of a plus b1 y dash of a is equal to 0 and a2 of y of a and b2 y dash of a is equal to 0. Now let y1 of x and y2 of x are linear independent solution on the interval a व b of homogeneous differential equation 1. अगर हम ये homogeneous differential equation ले ले तो इसके जो linear independent solution है उसको हम y1 of x and y2 of x नाम देते हैं. Then in previous sections we have discussed yp of x is equal to, this is the particular solution, u1x into y1 of x plus u2 of x and y2 of x, where u dash of u1 of dash u1 dash is equal to minus y2 of x dot f of x divided by w. u dash u का जो डेरिवेटिव है वो इस तरह डिफाइन किया गया है w is Wronskian and u2 dash is equal to y1 of x f of x divided by Wronskian w. Now integrate equation 2 in the interval bx as we have select interval a व b. सो आप इंटीग्रेट करें इक्वेशन 2 को b व x में और इक्वेशन 3 को a व x में आप इंटीग्रेट करें. आफ्टर इंटीग्रेशन we have u1 of x is equal to integration from b to x y2 of t f of t dt w of t. अब आप माइनस को रिमूव करें, यहां से जो माइनस आ रहा है लिमिट्स चेंज करें तो ये फ्रॉम x टू b बन जाएगा y2 of t f of t dt w of t. एंड इस तरह u2 इसको इंटीग्रेट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो u2 of x आता है. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x y1 of t f of t dt w of t, where w of t is Wronskian we have already discussed. so yp of x ये इक्वेशन बन जाएगा. आप यहां u1 of x की वैल्यू पुट करें और यहां u2 of x की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा y1 of x इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू b y2 of t f of t dt डिवाइड बाई w of t प्लस y2 of x इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x y1 of t f of t dt डिवाइड बाई w of t. नाउ yp of x इज इक्वल टू, अब आप ये टर्म पहले लिख दें. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x y2 of x यहाँ लिख दे y1 of t f of t डिवाइड बाई w of t dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x to b y1 of x y2 of t डिवाइड बाई w of t into f of t dt. नाउ ये पीस वाइज इंटीग्रेशन है, पीस वाइज फंक्शन है. सो हम इस इंटीग्रेशन को एज ए सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं एज
वाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ फ्रॉम ए टू एक्स है और यहाँ फ्रॉम एक्स टू बी है। सो फ्रॉम ए टू बी हम लिखते हैं, एक्स को दरमियान में नहीं लिखते। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स टी एफ ऑफ टी। हमने इस फंक्शंस को, जो इंटीग्रेशन में फंक्शंस है, हमने इसको जी ऑफ एक्स टी नाम दिया, जो यहाँ कर्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। जी ऑफ एक्स टी इज पीसवाइज ग्रीन्स फंक्शन, दिस इज अ ग्रीन्स फंक्शन डिफाइंड इन दिस वे। इस इंटीग्रेशन से हम ए से लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू वाई वन ऑफ टी वाई टू ऑफ एक्स डब्ल्यू ओ टी एफ ऑफ टी, वेयर टी इज ग्रेटर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू एक्स। और यहाँ वाई वन ऑफ एक्स वाई टू ऑफ टी डब्ल्यू ऑफ टी, वेयर एक्स एस इज लेस आर इक्वल टू टी less or equal to b. So this is the Green's function, piecewise Green's function. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये कर्नल की जगह हम लिख रहे हैं, कर्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 3, वेयर y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 5y2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम इस सॉल्यूशन को होमोजीनियस ले ले, इस इक्वेशन को होमोजीनियस ले ले, सो इसके जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, y1 ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x आता है एंड y2 ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x आता है। अब इसके डेरिवेटिव्स y1 डैश माइनस 2 sin 2x एंड y2 डैश इज इक्वल टू cos 2 cos 2x। इन 4 इक्वेशन से हम रांस्कियन फाइंड कर सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने फाइंड किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइंड किया है। 2 आता है, रांस्कियन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2। नाउ ग्रीन्स फंक्शन हम इस तरह डिफाइन करते हैं, पीसवाइज ग्रीन्स फंक्शन y1 ऑफ t इज इक्वल टू g ऑफ x t इज इक्वल टू y1 ऑफ t y2 ऑफ x w ऑफ t, where a less or equal to t less or equal to x and a व x इंटरवल हम इस टर्म्स को लिखते हैं। इस फंक्शन को हम x और b इंटरवल में लिखते हैं y1 ऑफ x y2 ऑफ t डिवाइड बाय w ऑफ t, where x less or equal to t less or equal to b. This is the Green's function. अब हम y1 ऑफ t यहाँ पुट करते हैं, w 2 है, हमने इसे 1 और 2 लिख दिया। नाउ y1 ऑफ t y1 ऑफ x cos 2x के बराबर है, सो y1 ऑफ t cos 2t के बराबर है। यहाँ x की जगह आप t पुट करें। सिमिलरली y2 ऑफ x sin 2x है, यहाँ a की वैल्यू 0 है, 0 लेस आर इक्वल टू t लेस आर इक्वल टू x एंड 1 over 2 y1 of x cos 2x and y2 of t sin 2t, where x less or equal to t less or equal to 5/2. This is equal to a and this is equal to b. So 0 और 5 इंटरवल में हम ये फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b g ऑफ x t f ऑफ t dt, ये सोल्यूशन है इसका। सो y p ऑफ x को हम, ये सिंगल इंटीग्रेशन है ग्रीन्स फंक्शन का, और ये इस ग्रीन फंक्शन का
जो टू फंक्शंस से बना है। हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स y2 of x y1 of t w of t f of t dt प्लस फ्रॉम x टू b y1 of x y2 of t f of t dt w of t। ये जनरल फार्मूला है। हम a की जगह 0 लेंगे और b की जगह 5/2 लेंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x आप ये टर्म लिख दें cos 2t sin 2x डिवाइड बाई 2 f of t। f of t आप देखिए f of x आपके साथ 3 के बराबर है जो फोर्सिंग फंक्शन है। सो f of t इज इक्वल टू 3, x की जगह t पुट करें। नाउ वन ओवर टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू b, तो यहाँ आप भी 5/2 लेंगे यहाँ से और ये फंक्शन पुट करें। सो cos 2x sin 2x इंटू f of t इक्वल टू 3 dt। अब हम विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो sin 2x को बाहर लिख दे, 3/2 कांस्टेंट बाहर लिख दे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x cos 2t। सिमिलरली यहाँ 3/2 cos 2x और यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू b, फ्रॉम x टू 5/2 cos 2x को बाहर लिख दिया, sin 2t dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। सो इसका इंटीग्रेशन साइन जो cos 2t है इसका इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइड बाई 2 आएगा। सो 2 को मैंने यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ, 3/4 sin 2x sin 2t लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेट करें। सो ये आएगा -3/2 cos 2x माइनस cos 2t इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू b। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा y p of x इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 cos 2x। सो ये सोल्यूशन आया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 3 का यूजिंग द ग्रीन्स फंक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।